ये कोई आम जहाज नहीं है, ये भूतिया जहाज है। भगाओ, जहाज को तेजी से भगाओ। कप्तान, हमारा जहाज गलत दिशा की ओर जा रहा है। हाँ कप्तान, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। गब्बर चुप हो जा, कप्तान के फैसले पर सवाल मत उठा। अरे ओ कलवा, पागल कहीं के, जहाज पर सिर्फ एक दिन का खाना पानी बचा है। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं खाने के बिना नहीं रह सकता। अब क्या होगा? कप्तान, जहाज की दिशा मोड़ दीजिए, वरना हम भूखे मर जाएंगे। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? अभी अभी हमने भूतिया जहाज को देखा है, इसलिए हमें जितना हो सके उतना यहाँ से दूर जाना होगा। भूतिया जहाज से तो बच गए, पर अब भूख से कैसे बचेंगे? सांभा, मुझे भूख लगी है, जा जाके मेरे लिए खाना ला। बिल्लू, मुझे भी भूख लगी है, जा जाके मेरे लिए खाना ला। सरदार कलवा, हमारे पास ज्यादा खाना नहीं बचा है। सांभा, सुअर के बच्चे, जितना कहा है उतना ही कर। ठीक है सरदार, अभी लाता हूँ। भूख लगी है मुझे, भूख। मुझे ज्यादा भूख लगी है। नहीं, मुझे ज्यादा भूख लगी है। सरदार कलवा, फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना भूखा है, क्योंकि हमारे पास खाना ही नहीं बचा है। गब्बर, कलवा। जी हाँ कप्तान। सरदार, मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ सही कहा। चिंता मत करो, जल्दी ही कोई टापू मिल जाएगा जहाँ खाना होगा। कप्तान, जैसे ही कोई टापू आ जाएगा, मैं आपके लिए बहुत सारा खाना लाऊंगा। मैं इससे भी ज्यादा खाना लाऊंगा। कप्तान, सामने एक बहुत छोटा टापू है और उस पर 3 लोग भी है। क्या? हाँ, जल्दी से जहाज को उस टापू के पास ले चलो। अरे ये तीनों कौन है? ये तो वही अंधे गूंगे बहरे हैं। नहीं नहीं, इन्हें कैसे पता हम अंधे गूंगे बहरे हैं? कौन है गद्दार? कौन है? मैं यही हूँ। जल्दी बताओ कौन है गद्दार? इन्हें कैसे पता चला हमारे बारे में? गूंगे कहीं के, तूने बताया होगा। वो ही यही है। वहाँ बहरे गया कहीं के, तूने ही हमारी बातें सुन के उन्हें बताई होंगी। तुम लोग तो वही हो जो हमें पहले पुराने वाले टापू पर मिले थे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और तो और, तुम यहाँ आए कैसे? कैसे तुम लोग वहाँ से यहाँ आकर इस टापू पर फंस गए? क्या कहा? फंस गए? और नहीं तो क्या? पागलों, हम यहाँ फंसे नहीं है, हमने इस टापू पर अपना होटल चालू किया है। क्या होटल? अरे तुम सब हंस क्यों रहे हो? लगता है तुम्हें खाना नहीं खाना। क्या खाना? खाना खाना कहाँ है खाना? भूख लगी है, भूख लगी है। अरे ओ अंधे गूंगे बहरे, जल्दी से खाना लाओ। खाना खाना है, कहाँ है खाना? बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं। पता नहीं क्या कह रहे हैं, आवाज ही नहीं आ रही, सिर्फ अपने ओठ ही हिला रहे हैं। तुमने हमारे होटल की बेइज्जती की है। हाँ नहीं। हाँ क्या कहा? होटल में काम चाहिए? बहरे कहीं के, चुप हो जा। तुम तीनों चुप हो जाओ और खाना लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। चलो, तुम्हें एक मौका देता हूँ हमारे शाही होटल में खाना खाने का। शाही होटल? हाँ जल्दी करो, अब इंतजार नहीं होता। अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब दिए तो तुम्हें खाना मिलेगा। ठीक है, जल्दी पूछो सवाल, सरदार तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे।
हाँ पूछो सवाल। सोचो कि तुम एक जहाज पर हो और वो जहाज डूबने वाला है, तो तुम कैसे बचोगे? मैं तैर कर किनारे आ जाऊंगा। अरे वाह सरदार, आपके दिमाग का तो जवाब ही नहीं। गलत जवाब। क्या? हाँ, इस पागल गब्बर से कुछ नहीं हो पाएगा। कलवा, सुअर के बच्चे, गब्बर, गधे के बच्चे, मेरे सवाल का जवाब दो वरना निकलो। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। तो बताओ क्या है जवाब? मैं डॉल्फिन को बुलाऊंगा और उसके पीठ पर बैठकर किनारे आ जाऊंगा। क्या? हाँ, गलत जवाब है। तो क्या है सही जवाब? अरे मैंने कहा था कि सोचो तुम उस जहाज पर हो। हाँ तो क्या सोचना बंद कर दो, तुम बच जाओगे। क्या? हाँ। तुम लोग हमें जल्दी से खाना दो। बहुत हो गया, तुम लोग भूल गए क्या कि हम समुद्री लुटेरे हैं। अगर हमें कोई चीज नहीं मिलती तो हम उसे छीन लेते हैं। अरे मैं तो इतनी देर से मजाक कर रहा था। एक खाना तो तुम्हारा ही है। अरे वाह, अब मजा आएगा। समुद्री लुटेरो, आक्रमण करो इस खाने पे। अरे वाह, पेट भर गया। जिंदगी में पहली बार इतना खाना खाया है। अरे यार, इनकी वजह से हमारा सारा खाना खत्म हो गया। इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कप्तान, अब वापस चलते हैं। अब तक तो भूतिया जहाज वहाँ से गया होगा। बिल्कुल नहीं, मैं फिर से वहाँ वापस नहीं जाऊंगा। अरे वाह, ये अच्छा मौका है इन्हें फंसाने का। इन्हें भूतिया जहाज तक ले जाऊंगा और वहाँ से भाग जाऊंगा। मेरी बात सुनो, जल्दी वापस चलो। मेरे पास जादुई मंत्र है जो उन भूतिया जहाज वालों को मार देगा। क्या? हाँ। अरे वाह, फिर मेरे पास 2 जहाज हो जाएंगे। जल्दी चलो अब। जल्दी चलो, उस भूतिया जहाज का नया कप्तान आ रहा है। हाँ सही कहा, भूतिया जहाज का नया कप्तान आ रहा है। और वो हूँ मैं। नहीं, वो मैं हूँ। सब लोग जहाज से उतरने की तैयारी करो। हम फिर से उस पुराने वाले गांव में जाने वाले हैं जहाँ गब्बर और कलवा गए थे। कप्तान, वहाँ क्यों? अरे तुम्हें वहाँ अप्सरा का ग्लास और कप मिला था। वो भूतिया जहाज वाले भी वहाँ जाएंगे उन अप्सराओं की चीजें लेने। क्या? चलो अब। अरे ये क्या है? ये तो बहुत खतरनाक है। पता नहीं यहाँ क्या हुआ है। सरदार, वो देखिए, वहाँ कोई छुपा है। इधर आओ और बताओ यहाँ क्या हुआ है। बताओ अब यहाँ क्या हुआ है। यहाँ भूतिया जहाज वाले आए थे। उन्होंने फिर क्या हुआ? जल्दी बताओ। फिर यहाँ के लोग भी उन भूतिया जहाज वालों जैसे बन गए। क्या? हाँ। सरदार, वो देखिए, वहाँ कोई पत्थर के नीचे फंसा है। जल्दी वो पत्थर हटाओ। नहीं, रुको। चुप हो जा, बीच में मत बोल।
ये क्या है? ये भूतिया जहाज का भूत है जो पीछे रह गया है। क्या? हाँ, अरे वो तीनों अंधे गूंगे बहरे कहाँ गए? वो तो भाग गए। कहाँ? वो देखिए। कप्तान, ये तो जाग रहा है। भागो सब। अरे सब कहाँ गए? वो तो आपके भागो कहने से पहले ही भाग गए। क्या? भागो जल्दी। तो बच्चों, मैंने कल आपको निबंध याद करके आने को कहा था। चल रे बंटी, तू खड़ा हो जा और सिनेमा घर पे निबंध सुना। एक बार मैं सिनेमा देखने गया था। उस सिनेमा घर का मालिक रामदेव बाबा का बहुत बड़ा दीवाना था, इसलिए उसने अपने सिनेमा घर का नाम रामदेव बाबा की धोती रखा। अब जब भी कोई नई फिल्म लगती है तो अखबार में ऐड आती है कि रामदेव बाबा की धोती में आग का गोला, रामदेव बाबा की धोती में शोले, रामदेव बाबा की धोती में एनाकोंडा, रामदेव बाबा की धोती में कोई मिल गया, रामदेव बाबा की धोती में कुछ कुछ होता है, रामदेव बाबा की धोती में लुटेरे, रामदेव बाबा की धोती में हंगामा, रामदेव बाबा की धोती में मर्डर, रामदेव बाबा की धोती में गुंडागर्दी। बस बहुत हो गया, तुझे कोई शर्म है कि नहीं? छोड़। और अब चूहे पे निबंध सुना। एक दिन दो चूहे बाइक पर घूमने जा रहे थे। तभी रास्ते में शेर के बच्चे ने लिफ्ट मांगी तो एक चूहा बोला, सोच ले, फिर तेरी माँ कही ये ना कहे कि गुंडों के साथ घूमता है। बिल्लू, तू खड़ा हो जा और होमवर्क दिखा। सर जी, होमवर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? सर, लाइट नहीं थी। तो मोमबत्ती जला लेते। माचिस नहीं थी। माचिस क्यों नहीं थी? पूजा घर में रखी हुई थी। तो वहाँ से ले आते। नहाया हुआ नहीं था। नहाए हुए क्यों नहीं थे? पानी नहीं था सर। पानी क्यों नहीं था? सर, मोटर नहीं चल रही थी। मोटर क्यों नहीं चल रही थी? बताया तो था सर, लाइट नहीं थी। बैठो नीचे। एक्सक्यूज मी सर। आइए मैडम, आइए। तो बच्चों, ये श्वेता मैडम है और ये आपकी नई इंग्लिश की टीचर है। तो मैं अब चलता हूँ मैडम। लाखड़ा बॉय, तुम टोपी वाला, बहुत हंसी आ रही है ना? स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तुम कहाँ रहते हो तुम? मैं तिरुवनंतपुरम में रहता हूँ। अच्छा, उसकी स्पेलिंग बताओ जरा। TEVTI। अरे मैम, मुझे अभी याद आया कि मैं तो गोवा में शिफ्ट हो गया हूँ। ब्लडी इडियट, बाप का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम सुंदर लाल चड्डा है। इंग्लिश में बताओ। माय फादर नेम इज ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। इडियट, रबिश, नॉनसेंस। अरे मैम, मतलब कि सुंदर यानी ब्यूटीफुल, लाल यानी रेड और चड्डा यानी अंडरवियर। सिट डाउन। हे यू, लाखड़ा बॉय, स्टैंड अप। बताओ कि इतिहास में तुम किससे सबसे ज्यादा नफरत करते हो? राजा राम मोहन राय से। भाई नफरत करेंगे क्योंकि उन्होंने ही बाल विवाह बंद करवाया था, वरना आज हम भी बीवी बच्चों वाले होते।